हेलो एवरीवन। चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं विद्युत आवेश और क्षेत्र आपका टॉपिक है, जिसमें हम बात करेंगे कि आवेशन के प्रकार, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को हम चार्ज करें तो कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो सिंपली हम किसी भी ऑब्जेक्ट या वस्तु को चार्ज 3 प्रकार से कर सकते हैं: फ्रिक्शन द्वारा, इंडक्शन द्वारा और कंडक्शन द्वारा, यानी घर्षण विधि द्वारा, प्रेरण विधि द्वारा, चालन या स्पर्श विधि द्वारा। तो देखिए, घर्षण विधि द्वारा किसी भी वस्तु को हम आवेशित कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, घर्षण विधि में एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन त्याग रही वस्तु कैसी होती हैं, धनावेशित, तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही वस्तु कैसी होती हैं, ऋणावेशित होती हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझिए आपके पास है कि आपके पास कोई एटम है, ठीक है। इस एटम में बाहर जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। आपके पास कोई दूसरा यहाँ पर मान लो एटम है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन यदि ये इसमें चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ये क्या कर दिया, त्याग कर दिया। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, ऋणावेश, यानी इसमें ऋणावेश की मात्रा क्या हो गई, कम हो गई। और इसमें नाभिक में जो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन तो होता है उदासीन और प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है, प्लस। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम हो गए, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, माइनस चार्ज कम हो गया। इसका मतलब यहाँ पर बढ़ गया कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब इस पर कौन सा चार्ज हो जाएगा, अब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। तो यदि इलेक्ट्रॉन त्याग रही वस्तु है तो वो तो कैसी होगी, धनावेशित। और जो ग्रहण कर रही है, उस ग्रहण जो कर रही है उस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, यानी ऋणावेश का मान बढ़ेगा। और ऋणावेश बढ़ेगा तो वो कैसी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन कर रही वस्तु कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित होती हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देखिए कि आपके पास कोई कांच की छड़ है, उसको आप रेशम से रगड़ोगे तो कांच की छड़ तो कैसी हो जाएगी, धनावेशित, तथा रेशम का कपड़ा कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। यानी ऐसे एग्जांपल हम दैनिक जीवन में कर चुके हैं। शुरुआत में बताया भी था, चैप्टर स्टार्ट किया था कि आपके पास कंघा होता है, आप जब भी बाल बनाते हो तो कंघे की ओर बाल जो आकर्षित होते हैं, ठीक है। कपड़े जो होते हैं नमी के अंदर आपके शरीर से चिपकते हैं, ठीक है, शरीर के बालों की ओर आकर्षित होते हैं। तो ये सारे की सारी विधि जो किसके कारण हो रही है, ये जो फेनोमेना हो रही है किसके कारण है, घर्षण विधि द्वारा हो रही है सारी घटनाएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट विधि हमारी कि प्रेरण विधि द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। प्रेरण विधि द्वारा कैसे कर सकते हैं भाई इसमें तो हम घर्षण करेंगे, दोनों वस्तुओं को हम संपर्क में लाएंगे। लेकिन प्रेरण विधि में प्रेरण जहाँ भी नाम आता है, वस्तु को हम आपस में टच नहीं करते हैं, उसको संपर्क में नहीं लाते हैं, केवल नज़दीक लाते हैं। यानी वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत एक आवेशित वस्तु द्वारा अनावेशित वस्तु पर स्पर्श किए बिना विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर दिया जाए। देखिए वहाँ पर घर्षण विधि में क्या होता है, घर्षण विधि में भी विपरीत प्रकृति का चार्ज उत्पन्न होता है, ठीक है, लेकिन वो घर्षण के द्वारा होता है। यहाँ भी विपरीत प्रकृति का चार्ज होता है। इसमें प्रेरण द्वारा आवेशन कहा जाता है। यूँ समझिए, आपके पास चित्र में देखिए, आपके पास ये कोई उदासीन वस्तु है, ठीक है। उदासीन में क्या होता है, उदासीन में जितने आपके पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। अब यदि इस उदासीन वस्तु के पास हम कोई एक किसी भी प्रकार का ऋणावेश या धनावेश लाएं, जैसे हमने ऋणावेश लाया है, तो जैसे इसके नज़दीक ऋणावेश लाएंगे तो जो विपरीत प्रकृति के चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित होते हैं। तो सिंपली इसमें जब नेगेटिव चार्ज से कोई छड़ आपके पास है, उसको हम पास में लाएंगे, टच नहीं करेंगे, केवल पास में लाएंगे, तो इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस तरफ आ जाएंगे, इस नेगेटिव चार्ज की तरफ। क्यों, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इधर क्या यहाँ पर संयोजित हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज संयोजित हो जाएंगे। अब इस नेगेटिव चार्ज वाली सतह को हम भू संपर्कित कर दें, ठीक है, भू संपर्कित कर दें तो नेगेटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, सारा भूमि के अंदर चला जाएगा। इस वस्तु पे क्या बचेगा, केवल और केवल पॉजिटिव चार्ज बचेगा। इसी प्रकार यूँ समझिए कि आपके पास कोई एक वापस उदासीन वस्तु ले लो, उसमें आप कौन सी आवेश जो है आवेशित वस्तु पास में ले आओ, धनावेशित वस्तु। यदि धनावेशित लाओगे तो उसमें क्या होगा, उसमें आपके पास जो नेगेटिव चार्ज है वो इस तरफ संयोजित हो जाएंगे, ठीक है, आकर्षित होंगे एक दूसरे से। पॉजिटिव चार्ज इस तरफ संयोजित हो जाएंगे। यदि उसको हम भू संपर्कित कर देंगे तो पॉजिटिव चार्ज नीचे चला जाएगा, ये वस्तु कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। यानी हम चालन प्रेरण विधि द्वारा कैसे करते हैं, प्रेरण विधि द्वारा किसी भी उदासीन वस्तु पर विपरीत प्रकृति का चार्ज लाते हैं। यदि उसके पास यदि पॉजिटिव वाली कोई वस्तु लाएं तो वो कैसी हो जाती है, वस्तु उदासीन वस्तु नेगेटिव हो जाती है। यदि नेगेटिव वाली वस्तु पास में लाए तो वो कैसी हो जाती है, उदासीन वाली पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। तो ये वस्तु क्या हो जाएगी, नेगेटिव वाली हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट विधि आपकी है चालन या स्पर्श विधि द्वारा आवेशन। कंडक्शन द्वारा कैसे करते हैं, तो संपर्क में स्थित दो वस्तुओं को एक वस्तु से दूसरी वस्तु को सीधे आवेशित स्थानांतरण को क्या कहा जाता है, चालन या स्पर्श विधि द्वारा आवेशन कहा जाता है, ठीक है। देखिए चित्र में समझिए जरा,
आपके पास कोई वस्तु है, ये कैसी है, आवेशित वस्तु, यानी इस पर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है और ये इस पर कोई आवेश नहीं है। यदि इन दोनों को क्या करेंगे, हम टच करेंगे, तो जिस प्रकार आपका जो पानी होता है वो लेवल में रहता है। यदि हम दो पात्र को जोड़ दें तो उसमें दोनों पात्रों में पानी इक्वल आएगा, ठीक है, लेवल में रहेगा। वही बात है कि जब इनको संपर्क में लाएंगे तो इसमें से आधे जो चार्ज है इसमें क्या हो जाएंगे, स्थानांतरित हो जाएंगे, यानी ये भी लेवल में ही रहेगा। जितने चार्ज जो है इस पर रहेंगे उतने ही क्या होंगे, इस पर भी स्थानांतरित हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, फिर इन दोनों को अलग अलग करेंगे तो इन दोनों पर चार्ज क्या होगा, आपके पास क्यू क्यू होगा। यानी चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन में समान प्रकृति के आवेशों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। और यह स्थानांतरण तब तक होता है जब तक दोनों वस्तुओं पर आवेश की मात्रा क्या ना हो जाए, समान ना हो जाए। तो जरा ध्यान से सुनिए, घर्षण विधि द्वारा क्या करते हैं, घर्षण विधि द्वारा हम दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों पर अलग अलग प्रकृति का चार्ज उत्पन्न करते हैं, ठीक है। प्रेरण विधि की बात करें तो प्रेरण विधि में भी क्या करते हैं, विपरीत प्रकृति का चार्ज उत्पन्न करते हैं दोनों वस्तुओं पर। यदि हम बात करें चालन की, तो चालन में विपरीत प्रकृति का नहीं होता है। विपरीत में, चालन में जो वस्तु जिससे आवेशित है, यानी धनावेशित है, ऋणावेशित है, उसी आवेश को हम क्या करेंगे, स्थानांतरित करेंगे दूसरी वस्तु पर, यानी उसी प्रकार से आवेशित करेंगे। यदि पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ही होगी, नेगेटिव है तो ये नेगेटिव होगी। तो ध्यान रखना, चालन द्वारा हम केवल एक समान आवेशित कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करते हैं। हमारा टॉपिक है विद्युतदर्शी, इलेक्ट्रोस्कोप। देखिए, इस विद्युत आवेश और क्षेत्र का ये हमारा लास्ट वीडियो होगा, जिस पार्ट में हम केवल क्या पढ़े हैं, विद्युत आवेश और क्षेत्र पढ़े हैं। इसी चैप्टर का जो अगला पार्ट है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे गाउस नियम और गाउस नियम से संबंधित अनुप्रयोग। हम दो पार्टों में इसको डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें इसमें तो बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक आए हैं, ठीक है। और उसमें केवल क्या आएंगे, गाउस नियम पढ़ेंगे और गाउस नियम में बहुत सारे अनुप्रयोग पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर आपका 1 जो हो पूरा हो जाएगा। तो इस पार्ट का इलेक्ट्रोस्कोप लास्ट टॉपिक है। तो इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, जरा सा पहले समझिए। इलेक्ट्रोस्कोप द्वारा हम केवल किसी वस्तु पर ज्ञात कर सकते हैं कि इस पर चार्ज उपस्थित है या नहीं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर केवल हम चार्ज का पता कर सकते हैं कि ये वस्तु जो है वो आवेशित है या नहीं, उस पर चार्ज है या नहीं। हम ये पता नहीं कर सकते हैं कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है, यानी चार्ज की प्रकृति ज्ञात नहीं कर सकते हैं। केवल ये बता सकते हैं कि इस पर चार्ज है। क्या होता है इलेक्ट्रोस्कोप, जरा देखिए। विद्युतदर्शी में कांच का एक क्या होता है, जार होता है, जिसमें धात्विक छड़ ऊर्ध्वाधर लगी रहती हैं। छड़ के ऊपरी सिरे पर क्या होता है, धात्विक एक डिस्क होती हैं, जबकि निचले सिरे पर क्या होते हैं, दो सोने की पत्तियां बंधी रहती हैं, ठीक है। भाई इसमें सोने की पत्तियां काम के लिए ली जाती हैं, क्योंकि सोना जो है ये एक प्रकार का धातु है ऐसा कि जिससे हम एकदम से बहुत पतली पन्नी भी हम बना सकते हैं, पतली पत्ती बना सकते हैं, और किसी धातु से इतनी पतली नहीं बना सकते, ठीक है। जैसे रदरफोर्ड में आपने देखा होगा प्रयोग में। तो जब किसी आवेशित वस्तु को धात्विक डिस्क के संपर्क में लाया जाता है तब कुछ आवेश स्वर्ण पत्तियों पर क्या हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है। यदि पत्तियों पर समान आवेश स्थानांतरित होता है तो पत्तियां प्रतिकर्षित होती हैं। यदि विपरीत प्रकृति का आवेश स्थानांतरित होता है तो पत्तियों में आकर्षण होता है। अतः इस प्रकार विद्युतदर्शी में आवेश का गुणधर्म ज्ञात किया जाता है। देखिए डायग्राम से समझिए आप जरा। आपके पास ये इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, एक कांच का जार होता है। उस कांच के जार में क्या होती है, ऊर्ध्वाधर एक धात्विक छड़ लगी होती है। इस धात्विक छड़ के ऊपरी सिरों पर क्या लगा होता है, एक धात्विक डिस्क लगी होती हैं, और साथ ही इसके नीचे वाले सिरों पर दो सोने की पतली पत्तियाँ लगी होती हैं। अब देखिए, आपके पास कोई भी आवेशित वस्तु है, जब उसके आप पास लाओगे, जैसे आप पॉजिटिव चार्ज इसमें ले आए, अब इस धात्विक छड़ के अंदर और सोने के अंदर जो भी नेगेटिव चार्ज हैं वो क्या होंगे, वो इस धात्विक डिस्क के चारों ओर इधर क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे सारे के सारे। क्यों, वो अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। अब इस छड़ पर कैसा बचा आपके पास, इस छड़ पर पॉजिटिव चार्ज बचा और सोने की पत्तियों पर भी क्या बचा, पॉजिटिव चार्ज बचा। आप जानते हैं कि जब भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं, एक समान प्रकृति के आवेश होते हैं, वे एक दूसरे को क्या कहते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये पत्तियाँ क्या हो जाएगी, तो ये पत्तियाँ यहाँ से फैल जाएगी, ठीक है। तो यदि फैल रही हैं इसका मतलब इस पर हम अब देखिए ऐसा पता चलेगा, ये मूवमेंट होगा इन पत्तियों में कुछ, तो मूवमेंट होगा तो हम ये बता देंगे कि इस वस्तु पर क्या है, आवेश है। लेकिन इसमें मूवमेंट नहीं होता तो हम कह देंगे कि इसमें आवेश नहीं है। लेकिन हम ये नहीं पता कर सकते कि इसमें भाई नेगेटिव चार्ज दोनों पर नेगेटिव हो तब भी ये एक दूसरे से प्रतिकर्षित होगी, पॉजिटिव चार्ज है तब भी क्या होगा, प्रतिकर्षित होगी। तो प्रतिकर्षित होने से हमें ये तो नहीं पता चलता ना कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, केवल ये पता चलेगा कि इस पर चार्ज है या फिर नहीं। ये होता है आपका इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात की है कि किसी भी वस्तु को हम आवेशित कितने प्रकार से कर सकते हैं, तो 3 प्रकार से कर सकते हैं, फ्रिक्शन, इंडक्शन और कंडक्शन, ठीक है। और एक पढ़ा हमने इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, छोटा सा टॉपिक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ,
और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।